सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक यह है कि मानव सभ्यता की शुरुआत से ही गायें भारतीय परिवारों और भारतीय कृषि प्रणाली की रीढ़ रही हैं। गाय के बिना उन दिनों भारतीय कृषि इतनी अच्छी नहीं थी और यही एक प्रमुख कारण था कि हिंदू प्रकृति पूजक होने के कारण गाय की भी पूजा करते थे। कोई औद्योगिक क्रांति नहीं थी, कोई कृत्रिम उर्वरक नहीं था, कोई रासायनिक कीटनाशक नहीं थे। संपूर्ण भारतीय कृषि प्रकृति के सर्वोत्तम उर्वरक गाय के गोबर पर आधारित थी और प्रकृति के सर्वोत्तम कीटनाशकों में से एक गाय के मूत्र का कृषि में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता था। गाय के दूध से प्राप्त छाछ का उपयोग एक प्रभावी कवकनाशी और खरपतवार नाशी के रूप में किया जाता था। तो आज मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म में लोग गाय को भगवान कृष्ण के पीछे खड़ा देखते हैं और भगवान कृष्ण गाय को माता कहते थे। यही कारण है कि लोगों ने उस समय गाय की पूजा करना शुरू कर दिया था। आज से 5000 साल पहले ऐसा कोई तरीका नहीं था जो कृष्ण के पास हो। लोगों को समझाएं कि वह गाय को पवित्र क्यों कह रहे थे। लेकिन मैं आपको सच बता दूं, आज हम आधुनिक तकनीक से इतने धन्य हैं कि अब हम कई चीजें साबित कर सकते हैं। मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग जानते हैं कि पृथ्वी के निर्माण के समय गाय कभी पृथ्वी पर मौजूद नहीं थी। इसे बाद में समुद्र मंथन के समय भेजा गया था। इसकी उत्पत्ति लक्ष्मी से हुई थी। कृपया शिव महापुराण में समुद्र मंथन के बारे में पढ़े। वैसे शिव महापुराण में कहा गया है कि एक समय था जब लोग चिकन पॉक्स और चेचक नामक वायरस से मरने लगे थे और यह सिलसिला बदस्तूर जारी था। लोग हर जगह मर रहे थे, इसलिए लोग जाते थे और उन्हें बचाने के लिए शिव और पार्वती से प्रार्थना करते थे। इसलिए पार्वती ने देवता का रूप धारण किया, शीतला माँ को बुलाया और लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया। लेकिन समय के साथ भगवान ने पृथ्वी को और अधिक स्वतंत्र बना दिया। इसलिए उन्होंने मनुष्यों को बचाने के लिए एंटीवायरस के रूप में गाय देने का विचार किया। इसलिए समुद्र मंथन में लोगों को बचाने के लिए शिव ने गाय दी। यही कारण है कि गाय की पूजा की जाती है। जाइए और बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देखिए कि क्या उन्होंने चिकन पॉक्स और चेचक का इलाज ढूंढा था। आपको पता चलेगा कि वे गाय का इलाज ढूंढने के लिए अचानक आ गए थे। वह आदमी खेत में काम कर रहा था और उसे गाय की चेचक मिल गई और वह यही कारण था कि उन्हें चिकन पॉक्स नहीं हुआ था और साइंटिस्ट उसी क्षेत्र की खोज कर रहे थे और उनकी मुलाकात इन लोगों से हुई और उन्होंने देखा कि गाय चेचक से बचाव के रूप में काम कर रही थी और 80 मिलियन से पहले चिकन पॉक्स को ठीक करने के लिए गाय चेचक से दवाएं मिली थीं। चेचक और चिकन पॉक्स के कारण लोगों की मृत्यु हो गई। इसलिए जो कुछ आप नहीं समझ पाते उसमें हमेशा ईमानदारी होती है। कृष्ण लोगों को गाय का दूध निकालने या गाय की देखभाल करने के लिए कहते थे। इसका कारण यह था कि आप गाय के पास रहें। इसलिए जब आप ऐसा कर रहे हो लोगों को काऊ पॉक्स होने की संभावना अधिक थी। इसलिए यह चिकन पॉक्स के खिलाफ बचाव के रूप में काम कर सकता है और मानव जीवन को बचाया जा सकता है। यह सिर्फ एक लाभ है जो मैंने आपको बताया था, लेकिन 4 और भी हैं और मैं इस पर काम कर रहा हूँ।